त्रिपुरा रहस्य कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य रहस्य है जो गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को तब दिया था जब वह युद्ध और विनाश की अग्नि से तृप्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए थे। यह वही रहस्य है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी सहजता से न पा सके। त्रिपुरा रहस्य वह ज्ञान है जो तर्क से परे है, शब्दों से परे है। यह अद्वैत का वह स्वरूप है जो केवल अनुभूति से जाना जा सकता है, न कि केवल ग्रंथों से पढ़ा जा सकता है। दत्तात्रेय उस महामुनि हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की चेतना समाहित है और त्रिपुरा का अर्थ है तीन लोकों की अधिष्ठात्री, तीन अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अधिनायिका और त्रिगुण सत्व, रजस और तमस की नियंत्रक देवी, यानी वह जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। और उसी के रहस्यों को गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को बताया। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं थी, यह एक गहन आंतरिक यात्रा थी जहाँ परशुराम को अपने ही अहंकार, हिंसा और द्वैत से गुजरना पड़ा ताकि वह मैं और तू के भ्रम से मुक्त होकर केवल मैं ही ब्रह्मा हूँ की स्थिति में पहुँच सके। त्रिपुरा रहस्य बताता है कि कैसे हर आत्मा का मूल त्रिपुरा देवी ही है। यह देवी कोई मूर्ति नहीं है, यह चेतना की सर्वोच्च स्थिति है। जब परशुराम ने प्रश्न किया कि यह संसार वास्तविक है या भ्रम, तब दत्तात्रेय ने कहा, संसार न तो पूर्णतः सत्य है, न ही पूर्णतः असत्य, यह मायावी है। यह तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसे सपना जागते हुए झूठा लगता है, वैसे ही यह जगत आत्मबोध के बाद स्वप्नवत प्रतीत होता है। त्रिपुरा रहस्य में चेतना की तीन अवस्थाओं को विस्तार से समझाया गया है। जागृत अवस्था जिसमें हम जगत को अनुभव करते हैं, स्वप्न अवस्था जिसमें हमारी स्मृतियां और इच्छाएं रूप लेती हैं, और सुषुप्ति जिसमें हम सब कुछ भूलकर शांत हो जाते हैं। परंतु इन तीनों के पीछे एक चतुर्थ अवस्था है, तुरिया, जो स्थायी है, जो साक्षी है, और वही त्रिपुरा का वास्तविक निवास है। वही परमात्मा है, वही ब्रह्मा है, वही मैं हूँ। यही अद्वैत का वास्तविक रहस्य है। त्रिपुरा रहस्य यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि संसार को करते हुए भी तुम उसमें लिप्त ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। दत्तात्रेय परशुराम को बताते हैं कि जब तक तुम देह को ही स्वयं मानते हो, तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। लेकिन जब तुम जान जाओगे कि यह देह केवल माध्यम है और चेतना ही वास्तविक मैं है, तब तुम मुक्त हो जाओगे। त्रिपुरा रहस्य की सबसे गूढ़ शिक्षा यही है, ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है, वह केवल भ्रमित दृष्टि का परिणाम है। यह ग्रंथ केवल उपदेश नहीं देता, यह साधक को भीतर से झकझोरता है। उसकी धारणा, उसकी पहचान, उसका पूरा अस्तित्व सब कुछ बदल देता है। जब परशुराम ने गुरु से पूछा कि कैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, तब दत्तात्रेय ने कहा, मौन ही सर्वोत्तम उपदेश है, क्योंकि शब्द सीमित है और सत्य असीमित। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। त्रिपुरा रहस्य में यह भी कहा गया है कि आत्मज्ञान कोई क्रिया नहीं है, यह केवल स्मरण है उस मूल स्वरूप का जिसे हमने भुला दिया है। यह स्मरण तब होता है जब मन, इंद्रिया और अहंकार सब शांत हो जाए। त्रिपुरा रहस्य में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां साधक को प्रतीकात्मक कहानियों के माध्यम से चेतना की परतों को समझाया गया है। एक स्थान पर दत्तात्रेय कहते हैं कि जैसे कोई जादूगर दर्शकों को भ्रम में डालकर अद्भुत दृश्य दिखाता है, वैसे ही माया हमें समय, शरीर, नाम, रूप और संबंधों के जाल में फंसा देती है। लेकिन जो जान गया कि यह सब केवल चेतना का खेल है, वह मुक्त हो जाता है। त्रिपुरा रहस्य में ज्ञान योग, भक्ति योग, तंत्र योग सभी को समाहित किया गया है। यह कहता है कि साधक किसी भी मार्ग से चले, यदि उसका उद्देश्य आत्मज्ञान है, तो वह अंततः त्रिपुरा की गोद में पहुंचता है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को गुप्ततम उपनिषद कहा जाता है। यह केवल साधकों के लिए है, सामान्य जनों के लिए नहीं, क्योंकि यह सच्चाई बहुत कठोर है। यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ें हिला देती है। यह बताता है कि तुम कोई शरीर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं, बल्कि केवल शुद्ध चैतन्य हो। वही जो त्रिपुरा है, वही जो ब्रह्मा है, वही जो सब कुछ है। परंतु यह ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, साधना से, समर्पण से और मौन की गहराई से आता है।
परशुराम जब युद्ध से थके हुए थे, जब उन्होंने अपने शौर्य को तृणवत समझा, तभी वह इस ज्ञान को पाने के पात्र बने। त्रिपुरा रहस्य कहता है, जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तब तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। यह ग्रंथ तर्क से परे जाकर अनुभव का मार्ग दिखाता है। यह कहता है कि जब तक तुम खोज रहे हो तब तक तुम खोए हुए हो, और जब तुम रुक जाते हो, मौन हो जाते हो, तब सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। यह है त्रिपुरा रहस्य का मूल मंत्र, मौन में ही मुक्ति है। त्रिपुरा रहस्य का अंतिम संदेश यह है कि आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक स्मरण है उस शुद्ध चैतन्य का जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। जब परशुराम ने अपने अहंकार, क्रोध और युद्ध की प्रवृत्ति को त्याग कर गुरु दत्तात्रेय के चरणों में आत्मसमर्पण किया, तभी वे इस दिव्य ज्ञान के पात्र बने। गुरु दत्तात्रेय ने उन्हें सिखाया कि त्रिपुरा, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं की अधिष्ठात्री है, कोई बाहरी देवी नहीं, बल्कि वही शुद्ध चेतना है जो इन तीनों अवस्थाओं के पार तुरिया में स्थित है। यह तुरिया अवस्था ही वास्तविक आत्मा है, जो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। त्रिपुरा रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि संसार न तो पूर्णतः सत्य है, न ही पूर्णतः असत्य। यह हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जब तक हम देह, मन और इंद्रियों के साथ अपनी पहचान बनाए रखते हैं, तब तक हम माया के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम इनसे परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप, शुद्ध चैतन्य को पहचानते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। गुरु दत्तात्रेय ने परशुराम को यह भी बताया कि आत्मज्ञान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है जो मौन, ध्यान और समर्पण से प्राप्त होती है। यह ज्ञान शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। त्रिपुरा रहस्य का यह अंतिम उपदेश हमें यह समझाता है कि हम स्वयं ही ब्रह्मा हैं, वही शुद्ध चैतन्य जो सदा से था, है और रहेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, अपने अहंकार, इच्छाओं और बंधनों को त्यागना होगा और मौन की गहराई में उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। यही त्रिपुरा रहस्य का सार है, आत्मा की ओर लौटने की यात्रा जो हमें पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाती है।